और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की, जिन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है और कार्यभार संभालने के साथ ही वो जमकर हमलावर बीजेपी पर भी नजर आ रही हैं और साथ ही साथ ये कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल ने नैतिकता की राजनीति की है और उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सिर्फ एक षड्यंत्र है। तो आज देखिए कार्यभार संभालती हुई आतिशी नजर आई हैं, उसके बाद से लगातार एक्शन मोड में और एक के बाद एक बयान भी वो दे रही हैं और साफ तौर पर देखिए क्योंकि सत्ता संभालने के साथ ही अब आतिशी के सामने कई चुनौतियां हैं, देखना यही होगा इन चुनौतियों से कैसे आगे आतिशी बढ़ती हैं। लेकिन आतिशी ये कह चुकी हैं कि उनके पास अभी दो जिम्मेदारी है, एक ये कि चुनाव को कैसे जीता जाए क्योंकि विधानसभा चुनाव अब अगले साल है और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना भी उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है।